दोस्तों अप्रैल महीना आने में अभी बाकी है, पर फिर भी लोग अप्रैल फूल बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, और वो भी नेशनली। मिले सूखे हुए गन्ने से जो पुलिस को, जनता को, विधायक को, नेता को, सभी को उल्लू बना चुका है, और सारा ही ताली बजाते रह गए क्योंकि भाई ने यूपीएससी जो क्लियर कर दिया। लोग कहता है IAS में 18 घंटा पढ़ती है, मैंने 4 घंटा पढ़ता था। मैंने 4 घंटा में मैंने IAS का क्वालिफाई कर चुका हूँ। यहाँ बच्चों को 16-16 घंटे, 18-18 घंटे कम पहुंच जाते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और भाई ने सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करके ही क्लियर कर दिया। वो क्या ग्रुप डी का एग्जाम था क्या? अब उसके अंदर भी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। दोस्तों जिन सभी को भी नहीं पता, मैं आपको बता दूं, ये जो भाई को आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है रंजीत कुमार यादव, जो यूपीएससी क्लियर करने की दावा कर रहे थे, पर आगे हो चुके हैं फुली एक्सपोज्ड। जहां 440 का रैंक बता रहे थे, यहाँ उल्टा उनके ऊपर 420 का केस लगने वाला है, क्योंकि भाई ने यूपीएससी क्लियर ना करके भी उसका मजा ले लिया। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक आप सभी का एक और न्यू अनदर वीडियो में। देख रहे हो कितने सारे मालाएं पहनाया जा रहा है, और इंसिडेंट के बाद एक चीज तो साबित हो गया, भाई IAS बने या ना बने, पर हमारे इंडियन पॉलिटिशियन का हाल जो इतना ही ज्यादा खराब है, वो सबके ही सामने आ गया। आप किसी को इतने बड़े चीज के लिए सम्मानित कर रहे हो, उससे अच्छे से चेक भी नहीं कर रहे कि वही बंदा है या कोई अलग है। बात तो सही है। असल में जो 440 रैंक वाला बंदा है, वो तो कर्नाटक का रंजीत यादव है, उससे कोई नहीं पूछ रहा, पर यहाँ फेक के लिए सेलिब्रेशन चल रहा है, जोरों शोरों से सेलिब्रेशन चल रहा है। हमें छापरी और देखा जाए, भाई को पता था आज तो विधायक से काजू कतली खा लिया, पर काल तो मार ही खाना है, और असल में हुआ भी वैसा। फाइनली बिहार पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। और कुछ भी कहो, भाई ने तो सेलिब्रिटी वाली फील ले ही ली। पुलिस भी लाइन में लग रहे फोटो खिंचाने के लिए। असल में उसे तो सिर्फ काजू कतली खाना था, जिसके लिए एक छोटा सा ड्रामा कर दिया, और तुम सब लेके उसे जेल में पुरा रहे हो। भाई कुछ भी कहो, ये सच बाहर आने के बाद इससे भी ज्यादा फर्क उन सारे नेता है, उन सारे विधायक के ऊपर पड़ा होगा जो इसे सम्मानित करने आए थे। वो तो कहीं मुंह दिखाने के भी लायक नहीं बचे। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। और ये एक नहीं, इसके जैसे तो भरे पड़े हैं। हर साल यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, और उसके साथ 2-4 स्टूडेंट ऐसे निकल ही जाते हैं, फेक वाले। लंबा सफर होती है, लेकिन परिश्रम का सबसे बड़ा लक्ष्य को देखना है कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा, तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा, और भी लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है तो लाख जतन तुम परिश्रम करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मार्गदर्शक हो, जब तक तुम्हारा सोच नहीं बदलेगा, मंजिल को उखाड़ना है, मंजिल को लेना है, मंजिल को लेना है। भाई क्या मोटिवेशनल बातें सुन के तो कोई भी यूपीएससी निकाल सकता है, सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करके। ये वही लाइन है जब क्लास के बाहर खड़े होने पर टीचर सुनाते थे, अब वहां से लेके यहाँ आकर बोल रहा है। अरे ये वहीं पर पकड़ा नहीं गया, ये जैसे बातें कर रहा है। यूपीएससी तो छोड़ो, 10 तक भी नहीं गया होगा, वो लोगों को इसके ऊपर यकीन आया कैसे? एक कहावत है ना, जब उस पोजीशन पर आप हो जहां वो लोग पहुंच नहीं सकते, तब आप लोगों को गाली भी दोगे ना, तो तब भी लोगों को मधुर लगेगा। तो यहाँ वही चीज हो रहा है। पर कुछ भी कहो, कॉन्फिडेंस तो है, नहीं तो कोई कैसे इतने बड़ी झूठ को सच साबित कर सकता है। कॉन्फिडेंस तो है। बाकी एक और भी दीदी है जो काफी ज्यादा ट्रेंड में थी। उनको लगा कि उनका स्वप्न पूरा हो गया, पर बाद में पता चला उनका नहीं, उनका पड़ोसियों का सपना पूरा हुआ है, यूपीएससी ना क्लियर करने की। शिखा ये जो यूपीएससी में जो सिलेक्शन की बात हुई थी, आपका नाम सामने आता है। अब ये बात कही जा रही है कि वो शिखा आप नहीं है, कोई और, क्या कहेंगे? जी वो दूसरी शिखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनका भी नाम शिखा है और मेरा भी नाम शिखा है। मैंने भी पीडीएफ में नाम ही चेक किया था, और यही मेरे से गलती हुई है।
मतलब मैंने रोल नंबर चेक नहीं किया, नाम चेक किया only। दीदी इतने इनोसेंट होके बता रहे हैं जैसे दीदी को कुछ भी नहीं पता। देखो दोस्तों, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसके अंदर कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, वैसे यूपीएससी का अंदर भी है। पहले आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद मेंस होता है जो उससे भी ज्यादा टफ होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और उसके बाद जाके आपका फाइनलिस्ट में नाम आता है। पर इनके मामले में प्री दिया पास हो गए, मेंस दिया फेल हो गए। जब मेंस पर ही फेल हो गए तो सिलेक्शन तो गए ही कैसे? पता नहीं। ये तो कोई 1600 मीटर का रेस नहीं हो रहा कि बच्चा लेट हो गया तो पार कर दो, पास कर दो। भाई ये यूपीएससी है, इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम दे रहे हो आप। अब इतना भी कंफर्मेशन नहीं कर रहे कि आप खुद हो या कोई अलग है। भारी मिस्टेक हो गया सर। सिर्फ नाम पर ही पता चल गया कि भाई मैं तो आईएएस बन गई। सेलिब्रेशन करो, फटाके फोड़ो, रोल नंबर तो चेक कर लेती। चेक क्या कर लेती? इनको पता था कि मैं नहीं हूं, पर झूठा बहावा पाने के लिए, एक झूठे हाइप क्रिएट करने के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया। मुझे अपने घर जाना है। पर जो एक्चुअली में सीखा है, जब उनको पता लगा कि भाई मैं तो यहाँ सूखा बैठी हुई हूँ, वहां कौन जश्न मना रहा है, तो वो यूपीएससी को मेल करते हैं कि भाई चेक करो कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो तब जाके सच सामने आई। पर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जब कोई इंसान कोई चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो, तो वो चीज हाथ के सामने जाने पर भी तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मुझे मिल चुका है। तो वैसे ही शिखा जी के साथ हुआ है। कोई बात नहीं, पर ये बिहार के रंजीत कुमार यादव से तो काफी बेटर है। ये ट्राई तो कर रही थी, पढ़ाई तो कर रही थी, मेंस तक तो गई थी, पर ये तो छोड़ो। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां एक युवक 4 अटेम्प्ट में भी नहीं निकाल पाया यूपीएससी, तो उसके पिता ने उसे मोटिवेट करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ रिक्शा खरीद लिया। हाँ, मोटिवेशन के लिए नौकरी छोड़ दी। दरअसल जब युवक का 4था अटेम्प्ट पर भी यूपीएससी नहीं निकला तो वो सोचने लगा कि आखिरकार कमी कहां रह रही है। ऐसे में उसका ध्यान गया कि अधिकतर यूपीएससी निकालने वाले युवक गरीब घर से आते हैं और उनके पिता रिक्शा चलाते हैं। ऐसे में युवक ने अपने पिता को बताया कि कमी मेरी मेहनत में नहीं बल्कि आप में है। वाह भाई, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या भाई सैल्यूट है आपके लिए। भाई को अपने अंदर कुछ कमी नहीं लगा, अपने पिताजी के अंदर कमी लगा कि पापा जी आप तो सरकारी नौकरी वाले हो, तो ऐसे में मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा, ओ जोश मेरे अंदर कैसे आएगा यूपीएससी क्लियर करने के लिए। देखो जो भी बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं उनके घर में लाइट नहीं है, 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो आप तो सरकारी नौकरी वाले हो, तो ऐसे में मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा। तो आप एक काम करो, आप नौकरी ही छोड़ दो, तो मैं एकदम ही मोटिवेट हो जाऊंगा। एकदम ही क्या बताऊं, यूपीएससी तो छोड़ो, मैं सब एग्जाम क्लियर कर डालूंगा, जितने भी सारे एग्जाम है। भाई क्या मोटिवेशन है, ऐसे मोटिवेशन से बता मोटिवेट हो या ना हो, पर डिप्रेस तो जोर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर है प्रेशर रहता है, मुझे जैसे भी करके नौकरी लेना है, नहीं तो पापा जी को अपने रिक्शा के साथ एक दूसरे रिक्शा का भी ईएमआई भरना पड़ेगा भरना ही पड़ेगा। पर ये वीडियो में कमबैक हुआ किसका, बेटे का या पिताजी का? हाँ, ओके दोस्तों, ये वीडियो यही तक था। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं आप सभी को हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।